तो नाम का जप, रूप का दर्शन, लीला कथा का श्रवण, धाम का सेवन और प्रसाद की निष्ठा, ये 5 साधक तत्व हैं। दोहराइए, सबसे पहले नाम का जप, रूप का दर्शन, राधा वल्लभ लाल का दर्शन। महाप्रभु ने कहा राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जितना जितना एकाग्र होकर, जितना दत्तचित्त होकर आप दर्शन करेंगे, उतना ही रूप का ध्यान जो है वो स्पष्ट होता चला जाएगा, उतनी छवि हृदय में अंकित होती चली जाएगी। कानों से भी भगवान हृदय तक आते हैं, नेत्रों से भी भगवान हृदय तक आते हैं। तो सबसे पहले नाम का जप, फिर रूप का दर्शन, फिर लीला कथा का श्रवण। कथन भी कर सकते हो, यानी केवल श्रवण नहीं। केवल श्रवण हुआ तो आपको लगेगा भाई जब कोई सुनाने वाला मिलेगा तब सुनेंगे, नहीं, सुनिए भी और सुनाइए भी। सुनना भी है और सुनाना भी है। धाम का सेवन, जैसी अनुकूलता हो, जैसी श्री जी की कृपा हो, धाम का सेवन और प्रसाद की निष्ठा, ये 5 बातें ही महाप्रभु जी ने इस श्लोक में कही हैं। तो ये जो है ये साधक है, अर्थात ये भाव की अभिवृद्धि कराने वाला है, ये धीरे धीरे भाव को पुष्ट करने वाला है। और बाधक तत्व क्या है? सेवक जी महाराज एक स्थान पर बड़ा सुंदर संकेत करते हैं। वो कहते गुप्त प्रीति को भंग, संग प्रचुर अति देखियत, नाहिन उपजत रंग, श्री हरिवंश कृपा बिना। कह रहे उपासना तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का रंग नहीं चढ़ रहा। जो बात मैंने आरंभ में कही ना कि बड़े दीर्घ काल तक कभी कभी यही देखा जाता है कि भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति संबंधित क्रिया तो जीवन में हो रही है, लेकिन भक्ति का रंग नहीं चढ़ रहा। वो कह रहे भक्ति का रंग कैसे चढ़े? तो बाधक तत्व क्या है? कह रहे गुप्त प्रीति को भंग, संग प्रचुर अति देखियत। मूसलाधार बारिश में आप रख दो एक पात्र भरने के लिए, उस पात्र में थोड़ा सा छिद्र हो, यहां से भीतर प्रवेश करेगा और कहीं से बह जाएगा। तो जो बाधक तत्व है ना वही कि जितना अधिक संपर्क संसर्ग होगा, क्योंकि ये उपासना एकांतिक उपासना है, भजन एकांत जिन मन समानी। अरे हमारे प्रिया प्रीतम का स्वभाव कैसा है? वो कह रहे उनको कहां रहना अच्छा लगता है? भीरते न्यारे ही खिले। इसलिए आरंभ में कह दिया गया अपने स्वरूप का ज्ञान भी और अपने इष्ट के स्वरूप का ज्ञान भी, अपने इष्ट के स्वभाव का ज्ञान भी होना चाहिए। भाई हमारे इष्ट को क्या प्रिय लगता है, क्या उनको अच्छा नहीं लगता है, हमारी प्रिया प्रीतम कैसे है, चल रही भीरते न्यारे ही खिले। ये बड़ी एकांतिक उपासना है। धीरे धीरे इस एकांत में पहुंचने का आपको मुझे प्रयास करना है, अभ्यास करना है। और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, इसका लक्षण भी यही है। श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। मैंने धीरे धीरे संसार का संपर्क संसर्ग जो है वो कम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? कह रहे गुप्त प्रीति को भंग, संग प्रचुर अति देखियत। आपको स्मरण हो, यहीं से मैंने कुछ समय पहले कहा था कि केवल विजातीय का संग नहीं करना ऐसी बात नहीं है, सजातीय का भी बहुत आवश्यकता से अधिक संग नहीं करना चाहिए। अब जो दिन रात लोगों की भीड़ में ही रहेगा, उसकी प्रज्ञा भाई किसी भी प्रकार शुद्ध नहीं रह सकती, वो अपने आप को कितना ही बड़ा सिद्ध क्यों ना समझता हो। इस शताब्दी के महान पुरुष, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज, उनके मुख से मैंने ये बात सुनी, तब से ये बात मेरे पास है और मुझे अपने जीवन में सर्वाधिक लाभ इस विचार से प्राप्त हुआ। वो ये कहते थे जिसके जीवन में एकांत नहीं होगा उसकी प्रज्ञा कभी शुद्ध नहीं रहेगी, जिसकी प्रज्ञा शुद्ध नहीं रहेगी उसके पास वस्तु सामने होते हुए भी वस्तु को ग्रहण करने की योग्यता नहीं होगी। ऐसे भूख ना हो, कभी कभी एक रोग होता है ना, भूख मर जाती है, भूख नहीं है, भूख ही नहीं लग रही है, सामने रखा है उत्तम उत्तम व्यंजन, पर आप क्या करोगे उसका? आपको भूख ही नहीं है, आपको खाने की इच्छा ही नहीं, आपको देखने की भी इच्छा नहीं हो रही। तो कभी कभी भजन से अरुचि हो जाती है। उस भजन से अरुचि का कारण क्या है? कुसंग है। भजन से अरुचि हो जाएगी, बहुत अधिक संसार का संग हुआ तो भजन से अरुचि हो जाएगी। इसीलिए अनेक बार आपसे यहां निवेदन किया जाता है, भाई आपका मेरा मिलना भी बस इतना ही उचित भी है और इतना ही पर्याप्त भी है।
जितना नित्य यहां से कह सुन लिया जाता है, अरे उतना तो पर्याप्त है, आवश्यकता से भी अधिक है। उतना विचार और चिंतन करने की तो अभी हमारी योग्यता भी नहीं है। जितना मैं यहां से कह देता हूं, आप सुन लेते हैं नित्य प्रति, उतना तो पर्याप्त है। इसके बाद तो भाई अपने अपने साधन में जाकर लग जाना चाहिए। इसके बाद और क्या कहना है और क्या सुनना है? साधन संबंधी जितनी बात है वो तो यहां से कही जा रही है। तो ये बड़ा गंभीर सूत्र श्री सेवक जी देते हैं, इसका विचार अवश्य किया जाना चाहिए। वो कह रहे गुप्त प्रीति को भंग। गुप्त प्रीति अर्थात प्रीति जितनी गुप्त हो उतनी सुंदर है। प्रेम के गोपन में ही प्रेम का वर्धन भी है, प्रेम के गोपन में ही प्रेम का सौंदर्य भी है, प्रेम की सुंदरता भी इसी में है कि वो गुप्त रखा जाए। और संसार का संग अधिक हुआ तो किसी ना किसी प्रकार से मन और वाणी की चंचलता के कारण कुछ ना कुछ मुख से प्रकट हो ही जाएगा। और मैंने अपने जीवन में, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, अपने जीवन में मैंने इस कारण 2-4 बार बहुत बड़ी हानि उठाई है। अब बिखरना नहीं है, अब अपने आप को समेटना है। आवश्यकता से थोड़ा सा कम संसार का संपर्क संसर्ग कितना हो, आवश्यकता से थोड़ा सा कम हो, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो साधक तत्व क्या है? क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण वार्ता है, भूल नहीं जाए हम। साधक तत्व क्या है? नाम का जप, रूप का दर्शन, लीला कथा का कथन और श्रवण, धाम का सेवन, और इन सबसे ऊपर प्रसाद की निष्ठा। यह साधक जीवन में अत्यंत उपयोगी और अत्यंत सहायक है, प्रसाद की निष्ठा। आप देखो यहां के रसिकों ने जल भी पिया तो कैसे? करुआ को पानी, जाके पिए हिये में आवे मोहन राधा रानी। हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं जल हूं भूल न पीजिए बिन लीन्हे निज नाम। जल की बूंद भी श्री जी का स्मरण के बिना हमारे भीतर नहीं जानी चाहिए। जल हूं भूल ना पीजिए। तो किन 5 बातों का ज्ञान होना है? अब आत्मस्वरूप का ज्ञान, फिर इष्ट के इष्ट के स्वरूप का ज्ञान, भजन के साधक तत्व, भजन में बाधक तत्व, और 5वीं बात है कि भाई उपासना का फल क्या है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। आपने श्री जी की सेवा करनी आरंभ की, 2 महीने में लॉटरी लग गई, आपको लगा श्री जी की बड़ी कृपा हो गई। भाई तो श्री जी की कृपा नहीं है, तो लगनी थी, आपके प्रारब्ध में होगा। कभी कभी हम बड़ी भूल कर बैठते हैं ना, हम इन सब वस्तुओं को कृपा की कसौटी पर कसने लगते हैं। हमको लगता है कि ये मिले तो भगवान की कृपा है, ये मिले तो भगवान की कृपा है, ये छूटे तो भगवान की कृपा है। कंचन कामिनी कीर्ति की जो लिप्सा है, वो जो लालसा वासना है, वो जो लोकेशना वित्तेषणा और पुत्रेषणा है, ये सब समाप्त हो, ये श्री जी की कृपा है, ये भजन का फल है, ये भजन का प्रसाद है। संसार में एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर नहीं ले जाता है भजन। भजन का फल क्या है कि मन से संसार की इच्छा धीरे धीरे समाप्त होती जाए। कई बार मैंने आपसे कहा, पुनः कह रहा हूं, संसार किसी को सुख दुख नहीं देता भाई, नहीं दे सकता। रस्सी बंधन का कारण नहीं है, बंधन का कारण तो मन है। किसी वस्तु से सुख दुख नहीं है, उस वस्तु की इच्छा में सुख दुख छिपा है। आज आपको किसी वस्तु की इच्छा है तो आपको मिलने पर सुख है, यदि किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं तो उसके मिलने पर कोई सुख नहीं है। हमको ठाकुर जी की इच्छा ही नहीं है, ठाकुर जी हमसे रोज सत्संग में मिलते हैं, हमको कोई सुख नहीं है, हम वही अपना रोना धोना लिए घूमते हैं, इच्छा ही नहीं है। संसार की छोटी सी वस्तु मिल जाए, आंख में कैसे चमक आ जाती है, और थोड़ी बड़ी वस्तु मिल जाए, तो संसार की थोड़ी बड़ी वस्तु मिल जाए, वैसे तो संसार में कुछ बड़ा है नहीं, थोड़ी बड़ी वस्तु मिल जाए, पांव जमीन पर नहीं पड़ते। सारे संसार को नाच नाच कर हम दिखाते हैं, देखो भाई संसार के मिलने से कोई बड़ा हो रहा है, तो वस्तुतः वो बड़ा है नहीं। संसार के मिलने से अगर कोई बड़ा हो रहा है तो फिर तो वो संसार के जाने से छोटा भी हो जाएगा। किसी के मिलने से अगर आप बड़े हो रहे हैं, किसी के मिलने से आप सुखी हो रहे हैं, तो फिर सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ।
इसलिए कभी आपसे कहा था ना मैंने कि हजारों लोग आपके पीछे आज चल रहे हैं, आपको बड़ा आनंद आ रहा है, तो वस्तुतः वो हजारों लोग आपके पीछे नहीं चल रहे, आप उनके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आपका सुख, आपका आनंद उनके हाथ में है। कल वो नहीं रहेंगे और निश्चित कल वो नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे तो आपका सुख भी नहीं रहेगा। इसी का विचार करके तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। और आप देखो तो हमारी दुर्दशा तो यही है, हमारा सुख तो अभी किसी और के हाथ में है। इसलिए कभी आता है कभी जाता है, कभी धूप है कभी छांव है, कभी रो रहे हैं कभी हंस रहे हैं। तो उपासना का फल क्या है, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपकी उपासना का फल क्या है कि आपका नाम कान में पड़े और नेत्रों से अश्रु की धार बह निकले, वाणी गदगद हो जाए, प्रेम के सात्विक भाव इस देह पर प्रकट होने लगे, प्रेम के सात्विक भावों से यह देह विभूषित हो जाए, अलंकृत हो जाए, यह आपकी भक्ति का फल है। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है भगवद अनुराग, प्रतिक्षण प्रवृद्धमान होने वाला भगवद अनुराग। यही भक्ति का एकमात्र फल है, यही हमारी उपासना का एकमात्र फल है। महाप्रभु क्या मांगते हैं? राधा नाम सुधारसम रसयितुम जिव्यास्तु मे विव्वला पादौ तत्पदकांकितासु चरताम वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायता तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः मे तत्प्राणनाथे रतिः। रसना निरंतर आपका नाम रटे, नेत्र आपका दर्शन करें, वाणी से, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, ये फल दीजिए। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति सब तज भजन करऊं दिन राति। अब प्रभु कृपा। उपासना सिद्ध हो रही है, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यही है, जब आप वास्तविक एकांत में पहुंच जाए। वास्तविक एकांत कैसा होता है? उसका बाहर की भीड़ से कम अधिक लेना देना नहीं होता। एक बड़ी अच्छी बात मुझे कहीं पढ़ने को मिली, उसने कहा अगर जीवन समझ में आ जाए तो अकेले में मेला है। अगर जीवन समझ में आ जाए तो अकेले में मेला है, और नहीं समझ में आए तो मेले में भी अकेला है। नहीं समझ में आई, आ गई, बड़ी अच्छी बात है, पर बड़ी गंभीर बात है। मेरे यदि जीवन का रहस्य समझ में आ जाए तो फिर तो अकेले में मेला है। जिसने इस जीवन के रहस्य को जान लिया, जिसने समझ लिया भाई जीवन किस लिए मिला था, जीवन भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए मिला था, और जिसने पुरुषार्थ करके, जिसने गुरु चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उस पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिया, वो तो भाई अकेले में मेला है। मन मस्त भया अब क्या बोले। और जो नहीं समझ में आया तो मेले में अकेला। हम मेले में ही तो रहते हैं। ये जो आपके मेरे चारों तरफ ये नातेदार रिश्तेदार ये सब क्या है? ये संसार का मेला ही तो है, मेले में ही रहता है जी। पर मेले में भी कैसा है? अकेला। तो जीवन का रहस्य समझ में नहीं आए तो बेचारा मेले में भी अकेला है, और समझ में आ जाए तो फिर तो अकेले में मेला है, फिर अकेले में मेला है। तो आज जहां से हमने आरंभ की चर्चा कि भाई ज्ञान और वैराग्य के साथ ही भक्ति प्रसन्न रहेगी। हमारा उद्देश्य यह है कि भक्ति प्रसन्न हो,
ये जो आनंद है ये भक्ति की प्रसन्नता का ही प्रसाद है। भक्ति प्रसन्न होगी तो आनंद है। और ज्ञान और वैराग्य शिथिल हुए, ज्ञान और वैराग्य यदि रुग्ण हुए तो भक्ति व्याकुल हो जाएगी, मन व्याकुल हो जाएगा। इसीलिए मैंने सविस्तार आपको निवेदन करने का प्रयास किया। ये ज्ञान और वैराग्य दो बात, ये दो तत्व हमारी समझ में आ जाएं। ज्ञान अर्थात ये 5 बात का ज्ञान। मैं कौन हूं, मेरा इष्ट कौन है, मेरे इष्ट का स्वरूप क्या है, और मेरी उपासना में साधक तत्व क्या है। प्रत्येक उपासना के साधक और बाधक तत्व कुछ कुछ भिन्न हो सकते हैं। एक उपासना पद्धति ऐसी भी है जिसमें आप जितने बड़े समूह में संकीर्तन आदि करेंगे उतना अधिक आनंद आएगा, उसकी अपनी महिमा है, वो अपना एक मार्ग है। इसलिए मैंने कहा साधक और बाधक तत्व कुछ कुछ भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो उपासना है, हमारा जो ये मार्ग है, ये एकांतिक उपासना है। हमको उस विशुद्ध एकांत की अवस्था में पहुंचना है जहां अकेले में मिला है। नागरीदास जी ने अपने अष्टक में लिखा, भजन एकांत जिन मन समानी। नारद जी ने भी भक्ति सूत्र में कहा है, भक्ता एकांतिनो मुख्या। जो प्रभु के एकांतिक भक्त हैं ना, जो अनुरागी भक्त हैं। अच्छा, प्रेम का ये स्वभाव है, प्रेम भीड़ से बचता है, प्रेम भीड़ से बचता है। इसीलिए सेवक जी ने कहा, यदि भीड़ में रहे, बहुत अधिक संसार का संसर्ग बढ़ गया तो गुप्त प्रीति को भंग। इसलिए मैं आपसे अभी कह रहा था, भाई आपका मेरा संग भी बस इतना ही हो, इतना बहुत है, इतना पर्याप्त है। इसके बाद आप भी अपने साधन में लगे, मैं भी अपने साधन में लगूं। नहीं तो भाई प्रश्न उत्तर का अंत तो कभी नहीं आता है, उसका अंत कभी नहीं आएगा। और मैं यदि ये समझने लगूं भाई कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सबके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, तो मेरी भूल है ना। मैं तो आज प्रसंग आया है तो कह रहा हूं, आप मुझे सदा ही आशीर्वाद देना कि मेरे जीवन में ये बात बिल्कुल स्थिर रहे कि भाई मैं साधक हूं और मुझे अंतिम श्वास तक साधक ही बने रहना है। छोटा होके व्यक्ति बहुत बड़े बड़े प्रपंचों से बच जाता है। मैंने तो थोड़ा सा जीवन में ये सीखा, छोटा होके व्यक्ति बड़े प्रपंच से बच जाता है। अपन तो भाई सबसे हारे हैं और सबसे हार कर ही यहां पर आए हैं। संत की बात सुनी, पहले समझ नहीं आई, अब समझ आती है। कबीर कहते हैं ना, कबीरा तू हारा भला, अरे जीतन दे संसार, हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। जब मैंने पहली बार ये 2 पंक्तियां पढ़ी थी ना तो समझ नहीं आई थी। कबीर कह रहे हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। और अब समझ में आया कि जब संसार में कोई खेल जीतता है ना तो फिर बड़ा खेल जीतने की इच्छा होती है, वो जीत जाता है तो फिर और बड़ा खेल जीतने की इच्छा होती है कि नहीं। विधायक को मंत्री बनने की इच्छा है, मंत्री को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, प्रधानमंत्री को विश्व का नेता बनने की इच्छा है। अब वहां तक हम गए नहीं तो हमको क्या पता उससे आगे क्या होता है, तो कुछ तो होता ही होगा। ये तो खेल चलता ही रहता है। तो कबीर ने कहा, विचार कर कहा, बोले कबीरा तू हारा भला, यही हार जा। इसीलिए कहा राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। बोले खेल मत, प्रभु के पास बैठ के खेल देखो, खेलो मत। क्योंकि भाई इसको जीवन में अनुभव करते करते यहां तक आना हुआ। पहले लोग कहते थे कि आपकी कथा से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कितना परिवर्तन हो गया, ऐसा हो गया, ये बड़ी बड़ी बातें। थोड़ा सा हमको भी लगता था भाई हो गया तो चलो करना ही चाहिए। अब समझ में आया भाई किसी के करने से कुछ नहीं होता, ना हुआ ना होगा। कर्ण करावण हार आप, उसकी कृपा से जो हो रहा है उसकी कृपा से ही आगे भी होगा। अपना कार्य इतना है कि ये जो अवसर मिला है इसका पूर्ण सदुपयोग करके बस अपने घर पहुंच जाए व्यक्ति, अपने घर पहुंच जाना है जहां नहीं प्रेम वियोग। और कोई छोटा नहीं भाई, कोई बड़ा नहीं है। महादेव कह रहे हैं बोले बिहसी महेश तब, बिहसना कहते हैं खूब जोर से हंसना। कह रहे बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। बोले कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। जे ही जस जग रघुपति करही,
सोते ही छीन तस हो। जिसको प्रभु जब जैसा कर देते हैं वैसा हो जाता है। श्रीमद् भागवत कहती है जैसे कठपुतली नचाने वाला नचाता है ना, कठपुतली डोर उसके हाथ में रहती है, ऐसे ही सब ही नचावत राम गुसाई। उसकी इच्छा है भाई वो कब किसको यहाँ बैठा दे, कब कहीं और ले जाकर पटक दे, सब उसका खेल है। इसलिए बस उसका खेल देख के जय हो प्रभु आपकी जय हो करिए, और प्रभु की जय हो करते हुए अपने जीवन की भी जय करा लीजिए। जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाइए। कम से कम मुझे तो छोटी सी यही बात समझ में आई कि मस्त रहना है फिर उसका तो यही तरीका है, इस संसार को न देखते हुए इस संसार को बनाने और चलाने वाले पर दृष्टि रहे। क्योंकि कमाल ने यही तो कमाल की बात कबीर जी से कही। कबीर जी तो रो रहे थे। अब संत का हृदय ऐसा ही होता है, उनको बड़ा दुख हो रहा था, दया आ रही थी संसार की दुर्दशा देखकर। दो पाटन के बीच में साबत बचाना को। अच्छा देखो, दोनों पिता पुत्र एक साथ बैठे हैं, चक्की चल रही है, कितनी अच्छी बात है, सीखने को मिलता है। दोनों पिता पुत्र एक साथ बैठे हैं, चक्की चल रही है, कोई चला रहा है। कबीर जी की दृष्टि चक्की पर है और कमाल की दृष्टि चक्की चलाने वाले पर है। जिसकी दृष्टि चक्की पर है वो रो रहा है, जिसकी दृष्टि चक्की चलाने वाले पर है वो हंस रहा है। कबीर जी की दृष्टि चक्की पर है, वो रोते हैं। दो पाटन के बीच में साबत बचा न खो। और कमाल की दृष्टि चक्की चलाने वाले पर है, जो चक्की का कीला हाथ में लेकर घुमा रहा है। और कमाल कहते हैं, अरे चाकी चाकी सब कहें, कीली कहे न को, जो कीली सो लग रहे, वाका बाल ना बाका हो। इसीलिए कह रहा हूं भाई, संसार को देखोगे तो रोना पड़ेगा, और जो इसको बनाकर इसको चला रहा है उस पर दृष्टि रखो तो आनंद ही आनंद है। संत अपनी छोटी सी चेष्टा से बहुत बड़ी बात समझा देता है। तो ठीक है भाई, ये 5 बात का ज्ञान, और इसका ज्ञान अर्थात केवल जानना ही नहीं, जानने को ज्ञान नहीं कहते, वो तो जानकारी है। आज मेरे कहने और सुनने से आपके जानकारी हुई, पर एक इसका ज्ञान हो, अब ये हमारे जीवन में दिखाई पड़े, साधन का अनुष्ठान हो और बाधक तत्व से दूर रहने का अपनी ओर से पूरा प्रयास किया जाए। और फिर दूसरी बात है वैराग्य। वैराग्य अर्थात, चलो आप बताओ वैराग्य अर्थात क्या होता है आपकी समझ से? आपको क्या लगता है वैराग्य क्या होता है? नहीं, फिर संसार की इच्छा का समूल नाश, वो वैराग्य की अवस्था है। मैंने जब संसार की इच्छा ही ना रहे, अगर कोई मुझसे पूछे ना सबसे बड़ा वैरागी कौन है, गोपियां सबसे बड़ी वैरागिनी है। यद्यपि वो अत्यंत अद्भुत सुंदर वस्त्र आभूषण सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित हैं, पर उनसे बड़ा विरक्त कोई नहीं है कि उनको संसार के भोग की बात तो छोड़ो, उनको मुक्ति के सुख की भी कामना नहीं है, उनको उद्धव का दिया हुआ वो ब्रह्म ज्ञान भी नहीं चाहिए। 4 प्रकार से होता है वैराग्य। संसार के भय से भी वैराग्य होता है। संसार के झंझट से परेशान होकर व्यक्ति दौड़ आता है ना, भाई हमारे बस का ये सब झंझट नहीं, हम तो बाबा जी हो गए, ऐसा होता है ना। तो संसार के भय से भी वैराग्य होता है। सतत सत्संग करते करते विवेक की जागृति से भी वैराग्य होता है। किसी श्रेष्ठ साधन के अनुष्ठान से भी वैराग्य होता है, और किसी प्रेमी महानुभाव की कृपा से भगवत प्रेम का हृदय में उदय हो जाने के कारण भी वैराग्य होता है। और मुझसे कोई पूछे तो मुझे लगता है ये जो चौथा प्रकार है ये सबसे उत्तम है, ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, इसमें सब छूट गया है। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। ये छूटना, यही सुंदरता है। देवदास जी कहते हैं रस बल छूटे जो विषय रस।
तब पावे विश्राम। तो 4 प्रकार का वैराग्य है। सबसे पहला भय से होने वाला, संसार के भय से होने वाला वैराग्य है। दूसरा विवेकपूर्ण विचार से उत्पन्न होने वाला वैराग्य है। तीसरा साधन से होने वाला वैराग्य है। जब कोई गुरु की आज्ञा में रहकर निरंतर साधन करता है तो साधन करते करते भी वो वैराग्य को ही उपलब्ध होता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं धर्म ते विरति। धर्म पालन का फल क्या है? वैराग्य है। धर्म क्या है? अब अगर मैं सोचूं मैं पुरुष हूं तो धर्म कुछ और है, मैं मनुष्य हूं तो फिर धर्म कुछ और है, और मैं अपने महाप्रभु जी के चरणों का सेवक हूं तो फिर धर्म कुछ और है। अभी ये अपनी अपनी मनस्थिति पर, ये अपनी अपनी भाव दशा पर निर्भर करता है कि हमारा धर्म क्या है। यदि आपको अभी देहाध्यास से आपको लगता है कि अभी हम स्त्री पुरुष का सा भाव हमारे मन में है, तो फिर आपका धर्म कुछ और होगा। इसीलिए पूर्व भी कभी मैंने आपको कहा था कि संसार से बचकर भागने की चेष्टा मत करना। प्रारब्ध से बचकर भागने का कोई मार्ग नहीं है। यदि अभी निंदा स्तुति से प्रभाव पड़ता है, अभी संसार की किसी वस्तु की इच्छा कामना भी है, अभी अच्छी चीज अच्छी लगती है, बुरी बुरी लगती है, अभी अगर ये सब है, तो फिर इसका अर्थ है कि अभी जो हमारा मन है वो अभी संसार में ही है। और फिर जब तक संसार में है तब तक तो वहीं रहकर साधन करते करते धीरे धीरे पहले अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। मन कच्चा हुआ और छोड़कर भाग आए तो क्या होगा? ध्रुवदास जी स्पष्ट करते हैं, कहते दोनों दुख तहां हुई, तन छाड़े मन गई रहे, और दोनों दुख तहां हुई। शरीर से तो आपने छुड़ा दिया, लेकिन मन बार बार उसी वस्तु का चिंतन कर रहा है, मन बार बार उसी वस्तु का भजन कर रहा है, तो क्या होगा? दोनों दुख तहां हुई, दुख दुगना हो जाएगा। कभी बहुत कम उम्र का कोई बालक आ जाता है, बोले महाराज अब इच्छा है कि मैं भजन करूं, तो मन में सोचता हूं कि भाई फिर परमिशन लेने क्यों आए हो? इसका अर्थ यही है कि अभी मन में कुछ कुछ दुविधा है, और जब तक ऐसी स्थिति हो तब तक वहीं रहना। और कम से कम जो भी युवान श्रोता मुझे सुनते हैं उनके लिए तो मैं आज यहां से बात कह रहा हूं कि जब तक अपने मन की स्थिति परिपक्व न हो जाए तब तक अपने माता पिता के सानिध्य में ही रहना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपने माता पिता के सानिध्य में रहते हुए, नाम जप और सत्संग का आश्रय लेते हुए पहले अपने मन को परिपक्व करना चाहिए। और ये मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े संतों का अनुभव है। माताओं बहनों के लिए तो मैं पहले भी कई बार कह चुका कि भाई आज के समय का, आज की स्थिति का विचार करते हुए सबसे सुरक्षित और सबसे स्वस्थ स्थान जो है वो घर ही है। वहीं पर रहकर भजन करिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते करते भजन करिए। और विश्वास रखिए, ये गोस्वामी जी का प्रतिष्ठित किया हुआ सिद्धांत है। वो कहते हैं धर्म ते विरति। यदि आपने धर्म पालन किया है, धर्म अर्थात कर्तव्य पालन, यदि आपने कर्तव्य का पालन किया है तो उसके परिणाम स्वरूप आप उलझेंगे नहीं। धर्म ते विरति, संसार से विरति हो जाएगी, उपरति हो जाएगी। सहज वैराग्य, जब मन छोड़ दे, तन भले पकड़े छोड़े, मन छोड़ दे। एक बार श्री उड़िया बाबा जी, उनके पास कोई व्यक्ति भेंट में बड़ा साधारण सा एक कंबल ले आया, और एक व्यक्ति ने बड़ा कीमती दुशाला ला कर दिया। अब वो तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, उनको ना कंबल मिलने से कोई प्रसन्नता है, ना दुशाला मिलने से। उनके पास एक साधु आए, अब वो भी वैसे एकांतिक महानुभाव थे, साधन कर रहे थे। उड़िया बाबा ने कहा कि इसमें से एक तुम ले लो। अब उसने पहले दोनों की तरफ दृष्टि डाली और फिर वो दुशाला उठा लिया। उड़िया बाबा ने कहा अभी कच्चे हो। उड़िया बाबा ने कहा अभी कच्चे हो, तो उसको थोड़ा संकोच हुआ। उसने कहा नहीं, आपने कहा कोई भी ले लीजिए, तो मैंने कोई भी उठा लिया। तो उसने वो छोड़कर कंबल उठा लिया। उसको सोचा अब बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। बाबा ने कहा अभी भी कच्चे हो। अभी भी कच्चा हूं। बाबा ने कहा तब तक कच्चे हो जब तक दोनों वस्तु में भेद मालूम पड़ता है।
जब तक एक अच्छी और एक बुरी दिख रही है, जब तक समझ आ रहा है कि ये श्रेष्ठ है और ये साधारण है, तब तक कच्चे हो। वैराग्य की परिपक्व अवस्था क्या है? जब ये सारा संसार एक सा ही दिखे और आप विचार करो, जो अच्छा बुरा, अपना पराया, मेरा तेरा, ये सब हमारी ही बनाई हुई बातें तो हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है? जो कल अच्छा था वो आज अच्छा नहीं लगता, है कि नहीं ऐसा? जो कल बड़ा अच्छा लगता था वो आज अच्छा नहीं लगता, ले आज बुरा हो गया। 14 अगस्त 1947 से पहले एक हिस्सा था जो हमारा ही था, और एक दिन किसी ने आकर एक रेखा खींची, लोग कल वो पराया हो गया। कल जिसमें ममता थी आज उसी में विषमता हो गई। तो आप देखो यहां जो कुछ हो रहा है ये सब आपका मेरा किया धरा ही तो है। यहां क्या अच्छा है, क्या बुरा है? इसलिए भक्त अपने अनुभव से कहते हैं, सोई अनन्य जाके हसी मति न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। मैं सेवक सचराचर। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं भाई सेवा करना, और सबकी सेवा, सबकी, जब अवसर मिले, जैसा आपको मिल जाए अवसर, जहां मिल जाए, बस प्रयास रहे कि मेरे हाथ से सेवा हो जाए। अपने हृदय को उदार बनाने की, अपने हृदय को महान बनाने की यही विधि है, सबकी सेवा। दृष्टि संसार पर न रहे, दृष्टि संसार को रचाने वाले पर, इसको चलाने वाले पर रहे, तो आनंद है। और जब दृष्टि संसार को रचाने वाले पर होगी, तब कौन अपना है, कौन पराया है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कोई पूछे उससे कि भाई तूने फूल बनाया तो कांटा क्यों बनाया, फूल से पहले कांटा क्यों बनाया, तो वो मुस्कुराता हुआ उत्तर देगा, भाई कांटा नहीं बनाता तो फूल सुरक्षित कैसे रहता। संसार से ठोकर न मिले तो ठाकुर की तरफ जीव आए ही क्यों। ऐसे कोई भक्त नहीं है हम कि संसार में सुख सुविधा खूब मौज रहेगी और हम भगवान का भजन करेंगे। ना ना, ऐसे हम है नहीं। तभी तो माता कुंती ने कहा, बोले प्रभु हमने खूब देख लिया, जैसे ही संसार का सुख आता है सबसे पहले आप भूल जाते हैं, सबसे पहले जीव आपको भुला देता है, आपकी विस्मृति हो जाती है। इसलिए बलिहारी वा दुख के पल पल नाम रटा। खैर मैं तो आपको यह कह रहा था, वैराग्य उस अवस्था का नाम है जहां व्यक्ति इस द्वंद्व से मुक्त हो जाए, पर वो वैराग्य सहज वैराग्य हो, लाया गया वैराग्य नहीं। इसलिए मैंने कहा 4 प्रकार से वैराग्य होता है, भय से भी होता है, विवेक से भी होता है, साधन से भी होता है, पर जो सर्वोपरि प्रकार है, जो सर्वोत्कृष्ट है, वो तो ये कि किसी प्रेमी की कृपा हो जाए, कोई अनुरागी जन प्रभु का आप पर कृपा कर दे, वो प्रेम का छींटा आप पर पड़े और बस प्रभु मीठे लगने लगे, प्रभु का नाम मीठा लगने लगे, प्रभु के दर्शन में रुचि हो जाए, प्रभु की सेवा की लालसा हो जाए, सत्संग का लोभ हो जाए। इस प्रकार किसी प्रेमी की कृपा से अनुराग का कोई कण हमें मिले और उस अनुराग के फलस्वरूप वैराग्य हो जाए। हाँ, पर आज की चर्चा के सार स्वरूप मुझे इतना निवेदन करना है कि पहले ही भक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि हम तीनों एक साथ रहते हैं। यदि पुत्र का माता से कोई वियोग करा दे तो क्या माता कभी उस पर प्रसन्न रह सकती है? आप एक बार इस बात का विचार करो। यदि हम दूर कर दें ज्ञान और वैराग्य को भक्ति से, तो क्या भक्ति कभी प्रसन्न रहेगी? इसलिए मैंने बड़े विस्तार से आपको निवेदन करने का प्रयास किया, भाई ये ज्ञान है और ये वैराग्य है, और ये दोनों भक्ति के संग रहेंगे तभी भक्ति प्रसन्न रहेगी। तो कितनी वस्तुओं का ज्ञान? 5। अपना, अपने प्रभु का, साधक का, बाधक का और उपासना के फल का। उपासना का फल क्या है? राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिव्यास्तु मे विव्वला पादौ तत्पदकांकिता सुचरताम वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करह करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायता तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत्प्राणनाथे रति। भक्ति के प्रश्न का उत्तर दिया, भाई वृंदावन की रज का और पवन का स्पर्श होने से तुमने तो ये अद्भुत रूप, ये यौवन प्राप्त कर लिया,
लेकिन भाई यहां तुम्हारे इन पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है। ये ज्ञान और वैराग्य यहां अचेत पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। और तुम्हारे इस रूप का कारण क्या है? तुमने ये जो नव यौवन प्राप्त किया, इसका कारण क्या है? बोले वृंदावन की रज। धन्य ये वृंदावन धाम है जहां भक्ति नृत्य करती है। नारद जी ने विचार कर कहा कि भाई ये तो युग का धर्म है। भक्ति ने पूछा ना कि प्रभु जानते हुए भी ये सब क्यों सह रहे हैं? तो नारद जी ने कहा भाई युग का धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। भक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज परीक्षित ने क्यों नहीं अंत कर दिया कलयुग का? जब वो उनके सामने आया और महाराज परीक्षित समर्थ थे, वो नष्ट कर ही देते कलयुग को। तो देवर्षि नारद कहते हैं भाई कलयुग के एक गुण का विचार किया महाराज परीक्षित ने कि कलयुग में भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है। और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। जो अनेक अनेक साधनों से भी नहीं होता, महाराज जी ने कहा कलौ तद्धरि कीर्तनात्, वो कलयुग में केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से हो जाता है। वो भगवत प्रेम, वो भगवत अनुराग जो अनेक अनेक जन्मों के साधन से भी प्राप्त नहीं होता, वो कलयुग में केवल भगवान नाम आश्रय से प्राप्त हो जाता है। कलयुग के केवल इस गुण का विचार करके कि इस युग में जीव बड़ी बड़ी सहजता और सुगमता से भगवत प्राप्ति कर लेगा। इसका विचार करते हुए महाराज परीक्षित ने कलयुग को जीवन दान दे दिया। और संत कहते हैं भाई भजन करने वालों के लिए तो ये स्वर्णिम युग है। जिसको भजन करना है ना, जिसको भजन के लिए भजन करना है, जिसको वस्तुतः प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए हरि भजन करना है, उसके लिए तो स्वर्णिम युग है। बड़ी सहजता से परम फल की प्राप्ति हो जाती है। साधन विधि कछु बने न कली जुग, मुख सो हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। विराजमान संत चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हेत प्रभु को नमन वंदन।